साबिक और मौजूदा हुक्मरानों में फर्क नहीं। गुज़िश्ता 7 अशरों का माशी रिकॉर्ड अगर सामने रखा जाए तो वाज़ेह नजर आता है कि हर हुकूमत ना सिर्फ अशरफिया को नवाजती रही है, बल्कि जब भी मुल्क बहरानी सूरत हाल से दो चार हुआ तो बजाय इसके कि इस सूरत हाल में नवाजी जाने वाली अशरफिया से भी कुछ कुर्बानी का तकाजा किया जाता, बल्कि बरसर इक्तदार हुक्मरान, ख्वाह वो जर्नल हो या सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने इस सूरत हाल में अवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP की गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत के 26 खरब 60 अरब रुपए अशरफिया के मराद पर खर्च होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, जागीरदार, सियासी तबका और इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान के अशरफिया को दी जाने वाली माशी मराद मुल्क की मईशत का 6% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ताकतवर तबका अपने मुनसिफाना हिस्से से ज्यादा के लिए अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मराद से सबसे ज्यादा फायदा कॉर्पोरेट सेक्टर उठाता है। एक तखमीने के मुताबिक इसने 7 खरब 18 अरब रुपए के मराद हासिल किए हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर मराद हासिल करने वाला मुल्क का अमीर तरीन तबका है, जो मुल्क की मजमूई आमदन के 9% का मालिक है। जागीरदार और बड़े जमींदार जो आबादी के 1.1 पर मुश्तमिल हैं, मुल्क की 22% काबिल काश्त जमीन के मालिक हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में दोनों तबकों की मजबूत नुमाइंदगी है। बेशतर बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जागीरदार या कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मराद की फराहमी के जिम्मेदार थे वो ही मराद वसूल कर रहे हैं। एक हाथ से वो मराद दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से खुद ही वसूल कर रहे हैं। मुल्क के गरीब तरीन 1% की आमदन सिर्फ 0.15% है। मजमूई तौर पर 20% अमीर तरीन लोगों के पास कौमी आमदनी का 49.60% है, जबकि 20% गरीब तरीन आबादी के पास कौमी आमदनी का सिर्फ 7% है। रिपोर्ट में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि मुल्क का मसवत तबका सुकड़ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जनूबी एशिया में पाकिस्तान आखिर से दूसरे नंबर पर है, पहले अफगानिस्तान है। रिपोर्ट में बाज़ इदारों के हवाले से भी कहा गया है कि जमीन, सरमाया, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स की छूट की मद में अरबों रुपए की मराद ले रहे हैं। अशरफियों की तारीफ तो मुख्तलिफ मफरकीन ने मुख्तलिफ अंदाज में की है, लेकिन इनका लुबे लुबाब ये हो सकता है कि वो तमाम लोग जो दौलत, सरूत और रुतबे और मुख्तलिफ असर सोक के होते हुए जाओ जलाल के मालिक हैं, वो अशरफियाँ यानी बालादस्त तबकात में शुमार होंगे। पाकिस्तान के तनाज़ुर में इनमें गालिब अक्सरियत इनकी है, जो नाजायज़ विरसन की वजह से इन तबकात में शामिल हो गए हैं या मजीद तवाना हो गए हैं। जाहिर है इसमें उम्मीद आमिल सियासी असर सोक है, जैसे सिविल व फौजी ब्यूरोक्रेसी, जागीरदार और सरमायादार हर दौर ख्वाह में आमराना हो या सिविल ब्रोकार लाते रहे हैं। यही वजह है कि आज इन तमाम तबकात ने एक ऐसी माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो बज़ाहिर हर मुखालिफ नजरियात रखने के तबकाती तौर पर एक दूसरे को सहारा दिए हुए हैं। ये तबकात इस हवाले से यकजानवेग सो हैं कि मुल्क व मिल्लत की जो भी सूरत हाल हुआ, इसमें एक दूसरे को कुर्बानी से बचाते हुए अवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनाना है। अगर ये सब का मुश्तरका एजेंडा होता तो आज हम क़याम पाकिस्तान से अब तक के अदवार में कम से कम 1-2 का हवाला तो दे पाते कि इनमें से अवामी तरक्की के लिए ये कारनामे सर अंजाम दिए गए। नेज़ अक्सर ऐसा हुआ होता तो इस दौर के बाद आने वालों के लिए बड़ी मुश्किल होती कि वो उस ट्रैक से हटते जिस पर साबिक हुकूमत होती। भारत समेत दीगर ममालिक की मिसालें इस हवाले से मौजूद हैं। भारत में तरक्की का आगाज कांग्रेस ने किया, लेकिन बादज़ई BJP जैसी इंतहा पसंद जमात भी तरक्की के इस सिलसिले को आगे लेकर गई, बल्कि इसमें मजीद नाम कमाया। हमने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, ये रिपोर्ट इमरान खान के दौर में सामने आई थी। इस सिलसिले में UNDP के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और इलाकाई चीफ किरोकिनार राजा ने अपने दौरे पाकिस्तान के मौके पर इस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान और वज़रा से इस रिपोर्ट की फाइंडिंग पर बातचीत की थी, जिसके बाद इस नुमाइंदे का कहना था कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने इस रिपोर्ट को संजीदगी से लिया है और इस हवाले से कार्रवाई करने का अहद किया है। अर्ज ये है कि हमारे हुक्मरानों के सामने जब गैर मुल्की इदारों के वफ्द आते हैं तो ये चूंकि अपनी नाक तले अशरफियों को नवाजने से इनकार नहीं कर सकते, तो यही कहते हैं जो इमरान खान ने कहा। अब यही शहबाज शरीफ कहेंगे और इसी तरह अशरफियाँ मजे करती रहेंगी और बेचारे अवाम कुर्बानी देते रहेंगे।